मित्र नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। मित्रों, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आते हैं। यदि आपके पास हौसला है और हौसला से यह कहते हैं कि मेरा परेशानी तो छोटा है, मेरा हौसला बड़ा है, मेरा ईश्वर बड़ा है, मेरी औकात बड़ी है, मैं इससे भी ज़्यादा परेशानियों को हंसते हुए झेल सकता हूँ। परेशानी तो एग्ज़ाम है, परीक्षा लेने आते हैं, मुझे अवसर देने आते हैं कि मैं इस अवसर में मैं अपने को कैसे निखार सकता हूँ, इस परिस्थिति में अपने को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, इस परिस्थिति को मैं कैसे अवसर में बदल सकता हूँ। तो मित्रों, यदि आपका सोच, आपका थॉट सही डायरेक्शन में है तो फिर आपकी सफलताएं सदैव आपके साथ चलेगी, शांति आपके साथ चलेगी, सुख आपके साथ चलेगा, खुशी आपके साथ चलेगा, मुस्कुराहटें आपके साथ चलेंगे, क्योंकि सफलताओं में ये सब एक साथ चलने वाली एक माहौल है। ये छोटे छोटे फूल पौधे हैं, जैसे आंगन में तरह तरह के खुशबूदार हम पौधे लगाते हैं और आंगन में बैठते हैं तो सभी मिलकर के आंगन बनता है, चाहे वो तुलसी का बिरवा हो, चाहे आपका पारिजात हो, चंदन हो, रुद्राक्ष हो, बकुल हो, गेंदा का फूल हो, बसंती का फूल हो, केवड़ा हो, मोगरे का फूल हो, दुबी हो, यानी जो भी चीज़ें हैं हमारे सब मिल करके हमारे आंगन बनते हैं। तो ये जब सफलताएं सारी चीज़ मिल करके बनते हैं। मित्र, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि मेरे एक मित्र थे, हम उस समय में पढ़ाई करते थे। मैं जानता था वो मित्र गरीब है, काफ़ी गरीब है, और लेकिन स्वाभिमानी था, बड़ा स्वाभिमानी था। मैं अक्सर उनसे पूछता था, मित्र आज आपने खाना खाया? तो बोलते हाँ मित्र, खाना तो खाया हूँ पर थोड़ा कम खाया हूँ। कम इसलिए खाया हूँ कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता भूखे रहें और मेरे इतने भोजन से मेरा काम चल जाएगा, मैं ये जानता हूँ। तो मेरे बड़ा कष्ट से आपका जीवन चल रहा है ना? बोले नहीं नहीं नहीं, कष्ट से क्या है, देखो ना कितने लोग फुटपाथ में रहते जिनको एक वक्त का भोजन नहीं मिलता, हम तो कम से कम 2 वक्त का भोजन कर लेते हैं। मैंने उनकी सोच में परेशानी से हमेशा बड़ा उनका हौसला होता था, हमेशा बड़ा हौसला होता था। एक बार बरसात में उनका घर गिर गया, कच्चे घर था, गिर गया। कुछ लोगों ने सहायता के लिए पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप हमारी सहायता इतना ही कर दीजिए कि बरसात में रहने के लिए हमें कोई एक बरामदा दे दो, और जब हम अपने घर को बनाने लग जाए तो जिससे जितना भी समयदान हो सकता है वो दे दें। हमें मुफ्त में, भीख में कोई चीज़ न दिया जाए, हमें उधारी में दें। हम आपका चीज़ों को कीमत लौटाएंगे, आप जितना भी कीमत बोलो, कीमत ज़रूर ले लो, कम ले लो, लेकिन कीमत जब तक आप नहीं लेंगे हम आपका दिया हुआ कोई वस्तु हम ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि हम तब, यदि हम आपसे भीख में ले लेते हैं, अभी हमारी कमजोरी है, आज हमारा दिन दुभर है, आज हमारे पास धन की कमी है और हम ले लेंगे आज, लेकिन मैं कल जब मेहनत करने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में हमेशा हावी होगा कि चलो ना यार किसी से मांग लेते हैं, चलो ना उससे मांग लेते हैं, चलो इतना ही मेहनत क्यों करेंगे, चलो ना आज भूखे हैं किसी से और से मांग लेते हैं, बताते हैं अपनी मजबूरी, बताते हैं अपनी कमजोरी। तो मैं फिर हमेशा ज़िंदगी भर यही भीख मंगू की तरह मेरा जीवन हो जाएगा। इसलिए आप कृपा करें कि आप हमें कोई चीज़ भीख में मत दो, मोल चुकाएंगे हम, आप अपने मोल के हिसाब से दो। मित्र, हमारे उस गांव में उस आदमी की स्वाभिमान को देख करके सबका दिल पसीज गया। सब ने कहा वाह, देखो कितनी शानदार बड़ी चीज़ है। बड़े से बड़े आदमी भी मुसीबत आता है तो टूट जाता है, और इस गरीब परिवार में ये जो नौजवान है, ये टूटने के बजाय उसको अवसर में और अपने जीवन को याद करें कि कहीं मुझसे कल भूल न हो जाए। मित्र, उन्होंने कड़ी परिश्रम किया, उनके परिवार वालों ने, और अपना घर बना लिया। लोगों ने दिए, उनको वो मोल चुकाए, धीरे धीरे करके चुका दिया। पढ़ाई भी करते रहे, और वो पढ़ाई में हम सब लोगों से सबसे आगे था, क्योंकि वो मेहनत से पढ़ाई करते थे, क्योंकि उनके पास बचपन से एक स्वप्न था कि अपने माँ बाप के लिए एक मुकम्मल साधन उपलब्ध कराना, कि कल उसके माँ बाप को किसी के सामने यह कहना ना पड़े कि मेरे पास तो पैसा नहीं भाई, हम लोग गरीब आदमी हैं, नहीं मैं कैसा क्या कर सकता हूँ। मित्र, हमारे जितने भी मित्र थे उसमें सबसे पहले बड़े नौकर, सबसे पहला वह IAS अफसर वही बना, और उसके परिवार के पास वो धन संपत्ति आया, लेकिन उसने अपने जीवन में अध्यात्म को बनाए रखा। पैसे आने के बाद भी हम क्या देखते हैं कि वो उनका जीवन की जो दिनचर्या है वो उसमें प्रेम है, सौहार्द है, सहचर्य की गुण है, नैतिकता है, संस्कार है, और अध्यात्म के केंद्र पर टिका हुआ व्यक्ति अपने आप को महान बनाता हुआ चला गया। मित्र, तो यदि आपके पास परेशानियां हैं तो है, ठीक है, परेशानियां तो हैं, वो अवसर है।
कमजोरी है तो है ठीक है, गरीबी है तो है ठीक है, सारे चीज़ को आप जरा मूल्यांकन देखने का तरीका आप थोड़ा बदल लीजिए मेरे उस मित्र की तरह। आप अपने हौसला को यह मत कहे कि हमारे पास परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने हौसला से ये कहें कि हमारे पास अवसर बहुत ज़्यादा है, अवसर बहुत ज़्यादा है। देखो, यदि मैं गरीब ना होता तो मुझको कम खाना में, कम वस्तु में और किस तरह से कम में गुजारा कैसे किया जाए और हम कैसे आगे बढ़ें, इसका अवसर मुझको नहीं मिलता। वो हर परिस्थिति में अवसर देखता था। वह हौसला से हमेशा बात करते थे। हम लोग सब एक साथ जब कभी बात होता था तो बहुत मेहनती था। हम कहते थे देखो आपकी जो हथेली में कितनी गांठ पड़ गई है मित्र, आप कितना कठिन काम करते हैं। तो देखो कि एक जगह आप बड़े आदमी वर्कआउट करने जाते हैं, पैसा देते हैं, जिम जाते हैं, पैसा दे करके वो जिम में काम करते हैं, मेहनत वो भी कर रहा है पर उसको पैसा दे रहा है। और देखो मैं जाता हूँ, मैं काम करने जाता हूँ, मुझको पैसा मिलता है, मैं उतने ही समय पे धन भी कमा लेता हूँ और मैं अपने शरीर को बलिष्ठ भी कर लेता हूँ और मेरा मन तरोताजगी से भर भी जाता है और घर में 2 वक्त का 2 पैसा भी आ जाता है। सोच इतना उनका शानदार था कि हौसला उनका और दिनों दिन बढ़ते चले जाते थे मित्र। तो कहीं आप में यदि कभी कमजोरी आ जाए, कहीं कोई परेशानी आ जाए, कहीं भी कहीं गरीबी आ जाए, कभी कोई मुफलिसी आ जाए, कभी कोई दुख का पहाड़ टूट पड़े, कभी कोई इस तरह से बात आ जाए, तो आप अपने हौसला में को कहना कि आपके लिए एक अवसर है अपने को निखारने का, अपने को बेहतरी करने का, अपने को प्रूफ करने का आपको एक अवसर मिला है। टूटना नहीं है। हौसले को ये नहीं कहना है कि ये परेशानी बहुत बड़ी है, मैं क्या करूं, यह मेरे लिए एक बड़ी अवसर है। आप इस दृष्टिकोण को बनाए रखेंगे मित्र तो आप देखेंगे कैसे निखरते हुए और कैसे सफल होते हुए आप निकलते हैं। मित्र फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।